हेलो हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। विल बी बैक का न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में यार क्या होने वाला है, थंबनेल देखा पता चल गया, लेकिन नहीं पता चला तो कोई इशू नहीं यार। जैसे कि ओप्पो मोबाइल जैसे जैसे नए आए तो सब ने वही बातें निकाली कि यार ओप्पो बेकार है, ऐसे वैसे वैसे, तो यार सब फेक था। लेकिन जब अभी ओप्पो ने निकाला है A15 ख़त्म सेट है यार। आज हम जो कि फाइनल बात पे आते हैं, आज हम रिव्यू देने वाले हैं ओप्पो A15 का यार, जो कि 364 में है यार। क्या मोबाइल है। मैंने इस मोबाइल को लेने के बाद ना ज़िंदगी में सुकून ही लिया है यार। ना बैटरी टाइमिंग की कोई ऐसे यार अभी चार्जिंग पे लगा जल्दी, नहीं नहीं यार, एक बार लगाई 2 दिन गया। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको रिव्यू देते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको Oppo A15 3GB वाले उसका फ़ोन का रिव्यू दूंगा। उसके फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा, सारी स्पेक्स बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आपको ये 22 से 25 हज़ार के बीच में आपको ये मिल जाएगा। और अगर USD में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 150 USD के करीब, 150 USD के अराउंड। तो उसके बाद हम इसके अगर फीचर्स पे आ जाएं और इसकी स्पेसिफिकेशंस पे आ जाएं तो इसके अंदर जो है आपको Android 10 OS देखने को मिल जाता है। जो UI है वो कलर OS 7.2 है। उसके बाद जो फ़ोन का साइज़ है, आप बोल लें कि लंबाई चौड़ाई और मोटाई, वो आपको 164 बाय 75 बाय 8 मिलीमीटर की दिख जाती है। तो उसके बाद अगर वेट की बात करें तो 175 ग्राम इसका वेट है। उसके बाद अगर हम इसकी मेन चीज़ों पे आए, पार्ट्स पे आए, तो 3GB रैम है, 32 GB जो है इसकी बिल्ट इन स्टोरेज है। उसके बाद आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, जो अप टू 256 GB तक का आप इस पर लगा सकते हैं इस मेमोरी कार्ड। लेकिन यूजुअली लोग इस पर जब 32 GB वाला फ़ोन है तो मैक्सिमम खींच के 128 GB तक के कार्ड, यूजुअली जो मैंने यूज़ किया है मैक्सिमम फ़ोन पे, इतनी ज़्यादा स्टोरेज का काम नहीं होता फ़ोन पे जितना वो है मेरे लिए। बाकी उसके अलावा अगर हम इसके कैमरों पे आ जाएँ तो ट्रिपल कैमरा आपको सेटअप देखने को मिल सकता है। जो इसका मेन कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को, वाइड लेंस में देखने को मिलता है। उसके बाद एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी आपको, डेप्थ कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। तो ये टोटल 3 हो गए पीछे बैक पे, और उसके बाद LED फ्लैश है। उसके बाद जो वीडियो के फीचर हैं वो है जियो टैगिंग और टच फोकस, फेस डिटेक्शन, पेनोरामा, HDR वीडियो जो है आप इस पर 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। और फ्रंट जो इसके अंदर के साथ कैमरा आता है वो आपको फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम इसके CPU और GPU की बात करें तो इसका जो CPU है वो आपको ओक्टा कोर का 2.35 GHz का Cortex A53 जो है आपको इसका CPU देखने को मिल जाता है। चिपसेट जो है वो MediaTek की MT6 765 Helio P35 जो है वो आपको देखने को मिलती है। अगर GPU की बात करें तो वो PowerV का GE 8320 आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम इसके रेजोल्यूशन और स्क्रीन वगैरह की बात करें तो आपको इसके अंदर IPS का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो LCD का साइज़ है, स्क्रीन का साइज़ है, वो आपको इसका 6.5 इंचज़ का देखने को मिलता है। उसके बाद जो इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो आपको इसके अंदर 720p की देखने को मिलती है, 720p बाय 1600, जो कि बुरी नहीं है, लेकिन एक मीडियम रेंज फ़ोन के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। तो जिस प्राइस पॉइंट में आता है उसके लिए ये सही है, यूजुअली इतनी ही आती है। उसके बाद अगर हम इसकी सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट, जायरो और प्रॉक्सिमिटी, ये आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं। जो इसका है फिंगरप्रिंट है वो आपको रेयर माउंटेड देखने को मिलता है, साइड वाला नहीं है, इन डिस्प्ले नहीं है, रेयर माउंटेड है फिंगरप्रिंट सेंसर्स। बाकी आई थिंक मैंने गाइस मेन सारी स्पेसिफिकेशंस कवर कर ली हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट आप किस फ़ोन का रिव्यू देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।